सम्राट बिंबिसार पाटलिपुत्र के महल में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन गांधार नरेश की साजिश से अनजान वो महल के अंदर रानी कौशला देवी और अंतेनाग को ढूंढ रहे थे। गांधार नरेश ने विशाखा को कैद कर लिया था, लेकिन सम्राट बिंबिसार को इस बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी। लेकिन अंत में पाटलिपुत्र के सेनापति ने सम्राट को देख लिया था। उसने सम्राट को आगे बढ़ने से रोक दिया। पहले तो सम्राट घबरा गए थे कि अब वो कैसे वहां से बचकर निकलेंगे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि उन्हें रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि पाटलिपुत्र के सेनापति हैं और उनके अलावा वहां कोई भी नहीं, तो उसे देखकर वो कठोर होते हुए कहते हैं, कल तक आप हमारे सामने सिर झुकाते थे और आज आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि आप हमें रोकने लगे। देखना कहीं इस गलती का परिणाम तुम्हें भारी ना पड़ जाए। तब उस सेनापति ने सम्राट की बांह कसकर पकड़ ली और अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। उससे सम्राट बुरी तरह से भड़क गए और अपना हाथ उस सेनापति से छुड़ाते हुए कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे स्पर्श करने की कोशिश की। ये बोलकर सम्राट ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। तभी उस सेनापति ने सम्राट के सामने हाथ जोड़ लिए और क्षमा मांगते हुए कहा, सम्राट हमें क्षमा कीजिएगा, परंतु आपको यहाँ खतरा है, इसलिए हम आपको सुरक्षित जगह पर ले जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर सम्राट ने अपनी तलवार नीचे कर ली और उस पर संदेह करते हुए कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? सेनापति ने इधर उधर नजर बढ़ाते हुए एक सांस में कहा, सम्राट निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ से चलिए, हम आपको सब कुछ बताते हैं। ये बोलकर सेनापति आगे जाने लगा। सम्राट का संदेह कम नहीं हुआ था। वो अपनी तलवार ताने हुए उसके पीछे पीछे जाने लगे। जैसे ही उस सेनापति को एहसास हुआ कि अब वो दोनों सुरक्षित हैं, वो रुका और सम्राट से कहता है, सम्राट यहाँ जगह जगह गांधार नरेश ने जाल बिछा कर रखा है। उन्हें पहले से ही आपके आने का आभास था और इसी वजह से विशाखा भी पकड़ी गई है। सम्राट हमारा यकीन मानिए, यहाँ से आप चले जाइए। उनकी बात सुनकर सम्राट ने पूछा, लेकिन तुम हमारी सहायता क्यों कर रहे हो? तुम्हारे राजा ने तो गांधार नरेश का साथ देना स्वीकार किया है, फिर तुम उनके साथ धोखेबाजी क्यों कर रहे हो? सम्राट की बात सुनकर उस सेनापति को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने अपना पक्ष रखते हुए कहा, सम्राट एक बार जब पाटलिपुत्र में अकाल पड़ा था, हमारा परिवार भी मृत्यु की कगार पर पहुंच चुका था, लेकिन तब आपने हम सबको शरण दी थी और हम सबको मौत के मुंह से बाहर निकाला था। हम अपने राजा के साथ धोखेबाजी नहीं करना चाहते, लेकिन आप हमारे सम्राट हैं और हमेशा रहेंगे, इसलिए हमारे राजा से ज्यादा आपका आदेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि आपकी सहायता करना चाहते हैं हम। सेनापति की आंखों में सच्चाई दिखाई पड़ रही थी। ये देखकर सम्राट ने उस पर यकीन किया और अपनी तलवार को म्यान में डालते हुए कहा, तो फिर ठीक है, तुम्हें हमारी सहायता करनी होगी। तुम्हें गांधार नरेश की रणनीति के बारे में पता है, तो हमें बताओ कि रानी कौशला देवी और अंतेनाग को उसने कहाँ छुपा कर रखा है और उसकी रणनीति क्या है? तो सेनापति ने कहा, सम्राट रानी कौशला देवी और अंतेनाग आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेंगे। वो दोनों इस महल में हैं ही नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम? वो दोनों यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ गए? और विशाखा, उसे कहाँ बंदी बनाकर रखा है? सम्राट ने बेचैन होते हुए पूछा। तो सेनापति ने कहा, सम्राट रानी कौशला देवी और अंतेनाग को गांधार नरेश ने पाटलिपुत्र के मोती महल में रखा हुआ है, जो कि यहाँ से उत्तर की दिशा पर स्थित है। उन्होंने ये सब कुछ सिर्फ आपके लिए किया है, ताकि आप यहाँ आएं और उनके जाल में फंस जाएं। रानी कौशला और अंतेनाग का पता सुनकर सम्राट ने सेनापति को धन्यवाद व्यक्त किया और कहा, सबसे पहले हमें विशाखा के पास लेकर चलो, उसके बाद हम और वो यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। सेनापति ने इनकार करते हुए कहा, सम्राट क्षमा कीजिएगा, पर अब हम आपको वहां नहीं ले जा सकते, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम उसे छुड़ाने में आपकी मदद जरूर करेंगे, परंतु आप अभी यहाँ से निकल जाइए क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। सेनापति की बात उचित थी, इससे सम्राट उसे विशाखा को मोती महल भेजने के लिए बोलकर वहां से तुरंत बाहर निकल गए। इसके बाद वो सेनापति भी सबसे छुपकर वहां से चला गया। इसी दौरान राजमाता की सेना आधा रास्ता पार कर चुकी थी। सभी लगातार आगे बढ़ रहे थे। राजमाता रथ पर सवार थी, उनके पीछे पूरी सेना चल रही थी। राजमाता की सेना को आते हुए देखकर गांधार नरेश के गुप्तचरों ने उन तक संदेश पहुंचा दिया था। उनके आने की सूचना मिलते ही गांधार नरेश अब गंभीर हो चुके थे। उन्होंने उन सभी राजाओं को आदेश दे दिया था और कहा, राजमाता अपनी सेना लेकर पाटलिपुत्र पहुंच रही हैं, इसलिए उन्हें रोकने का कार्य आप सबका है। जब तक हम अपनी योजना में सफल नहीं हो जाते, तब तक अपनी सारी सेना उन्हें रोकने में लगा दीजिए।
गांधार नरेश का आदेश मिलते ही सभी राजा तुरंत उसका पालन करने के लिए निकल गए। उनके जाते ही गांधार नरेश ने अपने सेनानायक को बुलवाया और उससे कहा, काम हुआ या नहीं? तो सेनानायक ने कहा, सब कुछ आपके अनुसार चल रहा है महाराज। आपकी कूटनीति और दूरदर्शिता इस बार सम्राट ही नहीं बल्कि पूरे मगध की नींव को हिलाकर रख देगी। गांधार नरेश के चेहरे पर सम्राट के प्रति क्रोध और नफरत थी। उसने कहा, गांधार से निकलते वक्त ही हमने प्रतिज्ञा ली थी कि इस बार सम्राट का सिंहासन हमारा होगा। बहुत गुरूर था ना उसे खुद पर, उसका गुरूर तो हम तोड़ेंगे। ये बोलकर गांधार नरेश तेजी से आगे बढ़े और सेनानायक को आदेश दिया, चलो उनसे मिलने का वक्त आ गया है। सेनानायक पूरे विश्वास के साथ गांधार नरेश के पीछे बढ़ गया। वहां गांधार नरेश के दिमाग में क्या चल रहा है और उसकी आगे की रणनीति क्या होगी कोई नहीं समझ पा रहा था। वहीं सम्राट बिंबिसार के साथ आए बाकी आदिवासी पाटलिपुत्र महल के इर्द गिर्द छुपे हुए थे। उन्हें आदेश मिला था कि दूसरा पहर बीतने के अंतिम चरण तक विशाखा उनके पास पहुंच जाएगी, लेकिन अंतिम चरण निकल चुका था और सुबह का प्रथम पहर शुरू होने वाला था, लेकिन अब तक विशाखा उनके पास नहीं पहुंची थी। ये देखकर आदिवासी प्रमुख ने कहा, लगता है सम्राट और विशाखा किसी मुसीबत में है, अन्यथा अब तक विशाखा को आ जाना चाहिए था। तब वहां बैठे बाकी आदिवासी कहते हैं, सरदार, हम सम्राट को इस तरह मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकते। आप ही बताइए कि आगे क्या करना होगा। आदिवासी प्रमुख ने कुछ देर तक विचार किया और फिर कहा, ठीक है, हम सम्राट की योजना के तहत आगे बढ़ेंगे और यदि कुछ गड़बड़ हुई तो हम वही तरीका अपनाएंगे जो हम हमेशा से जंगल में कई सारे जानवरों के शिकार के वक्त अपनाते हैं। सभी अपने सरदार के निर्णय से प्रसन्न हुए और धीरे से वो लोग आगे बढ़े। आदिवासी एक एक कर अपने तीर से वहां खड़े सैनिकों को ढेर कर महल के अंदर जाने लगे। वो सभी महल में प्रवेश कर रहे थे और राजमाता अपनी सेना के साथ पाटलिपुत्र की सीमा के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन सामने सभी राजा के साथ उनकी विशाल सेना खड़ी थी। ये देखकर राजमाता का रथ उनसे करीब 100 कदम की दूरी पर जाकर रुका। इसके साथ ही त्रिलोक सिंह और मुख्यमंत्री वसुदेव और बाकी सभी सेनापति राजमाता के अगल बगल आकर खड़े हो गए और उनकी सेना उन सबके पीछे थी। तभी गांधार नरेश का संदेश लेकर पाटलिपुत्र का राजा अपने सेनापति और एक योद्धा के साथ राजमाता के पास आया और उनसे कहता है, राजमाता, आप यहाँ से आगे नहीं जा सकती। पाटलिपुत्र का राजा वही था जिसने अन्य राजाओं को भी राजमाता के खिलाफ भड़काया था। तो राजमाता ने उससे कहा, हमें क्या करना है ये तुम हमें नहीं बताओगे। जाओ, जाकर उस गांधार नरेश की सेवा करो। हमें रोकने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। राजमाता का जवाब सुनकर पाटलिपुत्र के राजा अंदर से डर रहे थे, लेकिन गांधार नरेश का संदेश सुनाते हुए उन्होंने आगे कहा, राजमाता, गांधार नरेश ने कहा है कि आपके पास अभी भी वक्त है। हथियार उठाने की बजाय शांति से मगध का सिंहासन उन्हें सौंप दीजिए, अन्यथा राज सिंहासन तो वो आपसे ले ही लेंगे, लेकिन रानी कौशला देवी के साथ साथ आपको भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो राजमाता ने कहा, कीमत तो तुम सबको चुकानी पड़ेगी, वो भी मगध के साथ छल करने की। हम अब रुकेंगे नहीं, यदि हिम्मत है तो हमारा सामना करो। राजमाता की आवाज से पूरी सीमा गूंजने लगी थी। उनकी दहाड़ सुनकर मगध की सेना युद्ध लड़ने के लिए उत्तेजित हो उठी और उनकी जय जयकार करने लगी। ये देखकर पाटलिपुत्र के राजा ने राजमाता से कहा, तरस आ रहा है राजमाता आज आप पर। जिस उम्र में आपको तीर्थ यात्रा करनी चाहिए उस उम्र में आपके पुत्र ने आपको हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। अपनी इन कमजोर बाजुओं से कब तक हमारा सामना करेंगी आप? देखिएगा कहीं एक ही बार में आप धराशाही ना हो जाएं। वो वक्त बताएगा। राजमाता के जवाब देने से पहले ही सेनानायक त्रिलोक सिंह ने कहा। वो पाटलिपुत्र के राजा को घूरते हुए कहता है, जाओ, जाकर कह दो अपने गांधार नरेश से कि मगध में बच्चों से लेकर बूढ़े तक अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना जानते हैं। और रही बात राजमाता की, तो भूलो मत, सम्राट जैसे महान शासक को मगध के राज सिंहासन में बैठाने वाली राजमाता ही हैं। तब मुख्यमंत्री वसुदेव ने राजमाता और त्रिलोक सिंह से कहा, राजमाता, हमें और विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक गांधार नरेश ने युद्ध को टाला हुआ है, लेकिन अब उसकी सेना पहले से ही तैयार है। इसका मतलब वो कुछ और ही योजना बना रहे हैं। हमें जल्दी रानी कौशला देवी को आजाद कराना होगा। तो राजमाता मुख्यमंत्री वसुदेव का पक्ष लेते हुए कहती हैं, आप उचित कह रहे हैं।
इसके बाद राजमाता ने तत्काल युद्ध की घोषणा की। पाटलिपुत्र के राजा ने भी वापस लौटकर युद्ध का शंखनाद शुरू किया और देखते ही देखते सुबह का प्रथम चरण युद्ध में तब्दील हो गया। राजमाता ने अभी तक अस्त्र नहीं उठाया था। सेना नायक त्रिलोक सिंह ने एक सैनिक की टुकड़ी से उनके चारों तरफ चक्रव्यूह बना रखा था, जिससे राजमाता तक कोई भी नहीं पहुंच सके। एक तरफ गांधार नरेश की सेना राजमाता और मगध की सेना को रोकने में लगी थी, तो दूसरी तरफ सम्राट पाटलिपुत्र के मोती महल में पहुंच चुके थे। वहां पर भी कड़ा पहरा था, लेकिन वहां के सैनिक निश्चिंत दिखाई दे रहे थे। इसी का फायदा उठाकर सम्राट मोती महल में प्रवेश कर गए थे। उस महल की खासियत ये थी कि उस महल का प्रत्येक शिला मोती की तरह सफेद रंग में चमक रहा था और उसमें की गई कारीगरी अद्भुत थी। जब पाटलिपुत्र के राजा सम्राट के साथ थे, तब सम्राट उस महल में पहले भी आ चुके थे, इसलिए वहां का कारागार कहाँ पर है सम्राट बहुत अच्छे से जानते थे। उन्हें जरा भी देरी नहीं लगी वहां पहुंचने में। कारागार महल के अंदर महल के नीचे की तरफ था, जिसमें सम्राट सीढ़ियों की मदद से नीचे की तरफ छुपकर देखने लगे। सामने कुछ सैनिक तैनात थे और वहीं एक कारागार में रानी कौशला देवी उदास बैठी हुई थी और दूसरे में अंतेनाग घायल पड़ा था। उन्हें देखकर सम्राट का गांधार नरेश के प्रति खून खौल उठा। वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी तलवार निकालकर उन सैनिकों के पास पहुंचे और जब तक वो अपने हथियार संभाल पाते, सम्राट ने उन्हें मार गिराया। सम्राट को देखकर रानी कौशला के चेहरे पर आजादी की चमक दिखाई देने लगी और अंतेनाग जो कमजोर था, सम्राट को देखकर हैरान था। उसने सम्राट को रोकते हुए अपनी दर्द भरी कमजोर आवाज में कहने की कोशिश की, सम्राट वापस जाइए, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सम्राट कुछ सुन ही नहीं पाए। सम्राट ने जैसे ही सबको मार गिराया, रानी कौशला ने शलाखों के पीछे से कहा, सम्राट हम जानते थे आप अवश्य आएंगे। सम्राट तेजी से उनके तालों की चाबी ढूंढकर उनके ताले खोल रहे थे। उन्होंने कौशला से कहा, रानी कौशला देवी, आपने जो किया है उसकी सजा तो कुछ ऐसी ही होनी चाहिए थी, लेकिन हम मजबूर थे इसलिए आना पड़ा। उन्होंने ये कहा ही था कि अचानक पीछे से आवाज आई, चलिए मजबूरी में ही सही, लेकिन आपका आना हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा सम्राट बिंबिसार। की आवाज सुनकर सम्राट के चेहरे पर क्रोध के भाव बिखर गए। उन्होंने बिना पीछे की तरफ देखे मजबूत स्वर में कहा, गांधार नरेश। गांधार नरेश सम्राट के करीब आ रहे थे। उन्होंने सम्राट का मजाक उड़ाते हुए कहा, हमारा रिश्ता गहरा है सम्राट, देखिए हमारी आवाज से भी आप हमें पहचान गए। वैसे देखिए हम किसे साथ लेकर आए हैं। ये सुनकर सम्राट ने जब उसकी तरफ देखा तो गांधार नरेश के पीछे पीछे उनका सेनानायक आ रहा था, जिसने पाटलिपुत्र के उसी सेनापति को पकड़ रखा था जिसने सम्राट को मोती महल भेजा था। उसे देखकर सम्राट की आंखें गहरी हो गईं। गांधार नरेश ने कहा, ये सब देखकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि हमने आपको पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया था, लेकिन अफसोस कि आप समझ नहीं पाए और इसमें फंसते चले गए। इस बेचारे को तो पता ही नहीं चला कि इस पर हमारी पैनी नजर थी और इसने तुम्हें यहाँ भेज दिया और खुद विशाखा को बचाने चला गया। वैसे अच्छी मूर्खों की सेना पाल रखी है तुमने, सब अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। अब आपकी राजमाता को ही देख लीजिए, अपनी सेना लेकर यहाँ चली आई हैं, लेकिन कैसा लगेगा उन्हें जब उन्हें पता चलेगा कि उनका पुत्र सम्राट बिंबिसार वो भी हमारी कैद में है। ये सुनकर सम्राट बौखला उठे और अपनी तलवार उठाकर गांधार नरेश से कहते हैं, गांधार नरेश। सम्राट ने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी वहां कई सारे सैनिक आ गए और सम्राट को घेर लिया। ये देखकर रानी कौशला देवी घबरा गई और अंतेनाग सम्राट को बचाने के लिए जाना चाहता था, लेकिन वो अपना हाथ भी नहीं हिला पा रहा था। सम्राट ने उन सबकी तरफ देखा। उन सभी ने अपनी तलवारें सम्राट की गर्दन के पास लगा रखी थी। क्या सम्राट गांधार नरेश के इस जाल से निकल पाएंगे? क्या होगा कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए सुनते रहिए